नमस्कार, महाराष्ट्र समाचारमध्ये आपलं स्वागत। आपण पाहत आहात महाराष्ट्र समाचार बातमी मुंबई येथून। लॉकडाऊन उठत चाललेला आहे। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मागील 4 महिने मुंबईत लॉकडाऊन होता। आता लॉकडाऊन उठत असला तरीही मार्केटमध्ये लॉकडाऊनचा प्रचंड मोठा परिणाम झालेला असून व्यवसाय उद्योग ठप्प झालेला आहे। त्यामुळे नेमकं करायचं काय असा प्रश्न व्यापाऱ्यांना पडलेला आहे। ग्रँट रोड, लॅमिंग्टन रोड येथील इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटमध्येही अशीच परिस्थिती असून येथील व्यापारी संकटात आहे। नेमका काय घडलंय तिथे पहा त्याचा हा वृत्तांत। तो ठीक है, तकलीफ़ तो गिरी है, बिजनेस में तकलीफ़ है, जैसे कस्टमर को भी तकलीफ़ गिरी है क्योंकि कस्टमर को इस वजह से तकलीफ़ गिरी है कि सब प्राइस अप चले गए। प्राइसिंग अप होने के कारण हर कस्टमर एक बजट, ओल्ड बजट लेके आता है। जैसे 4 महीने का पहले का जो प्राइस था उस भरोसे पे आ रहा है कुछ भी बाइंग करना है। हाँ। तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली अप हो गया, तो उनका बजट भी एक एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल जैसे डिफरेंट हो जाता है। वो बजट लेके आ रहा है 20,000 का। हाँ। तो 20,000 के हिसाब से वो चलो 23,000 जेब में लेके आएगा। हाँ। लेकिन जब आता है, जब हम उनको प्राइस दे रहे हैं 28,000, हाँ, तो वो बजट हिल जाता है उनका। तो वही वो कंफ्यूज हो जाता है कि सर पहले तो ये प्राइस में आ रहा था, अभी ये प्राइस क्यों है। तो उनको एक समझाने में भी बहुत इश्यूज हो रहा है, या तो वो इग्नोर कर लेते हैं कि चलो अभी नहीं, बाद में लेंगे। तो उनके जो हैं घर में स्टूडेंट्स, वो भी स्टडीज़ नहीं कर पा रहे हैं। हमारा सेलिंग भी उस वजह से डाउन अप आ गया है, क्योंकि समझो जब 10 सेल हो रहा है, लेकिन 10 में से अभी समझो 3 जन का ही बजट हो रहा है, तो 7 का बजट नहीं हो रहा है। तो एक तो इस वजह से भी बहुत डाउन अप आ गया है हमारे। तो सरकार ने क्या करना चाहिए? सरकार को या तो शायद ड्यूटी चेंज करना चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट ही होते हैं सब लैपटॉप। फर्स्ट ऑफ तो मेरे हिसाब से ड्यूटी चेंज करना चाहिए, तब जाके ये प्राइसिंग आएगा। क्योंकि जीएसटी तो समझो कस्टमर को ही बेयर करना है, कोई शॉप रिटेलर बेयर नहीं करता कभी भी। जो भी प्रॉफिट रहता है तो प्लस जीएसटी रहता है या ऑल जीएसटी रहता है, मगर वो बेयर कौन कर रहा है? कस्टमर ही कर रहा है। तो इम्पोर्ट ड्यूटी में क्या फैसिलिटी चाहिए? इंपोर्ट में जैसे इनका एक टैक्सेस रहते हैं हर इंपोर्ट्स में। जैसे कोई इंपोर्ट पे, जैसे हम लोग बैटरी इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो बैटरी पे रहता है ये एक्साइज ड्यूटीज़। जैसा एक्साइज ड्यूटी तो ख़त्म कर दिया इनने, लेकिन कोई टैक्सेस ऐसे रहते हैं जो IGST 20% रहता है जब हम इंपोर्ट करते हैं। जैसे कुछ भी पार्ट, जैसे बैटरीज इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, तो हमको उसमें नॉलेज है। तो बैटरी में जैसे 20% एक टैक्स रहता है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट ला रहे हो वो 20% चार्जेस लगता है उस पर, उसके बाद GST लगता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट हमारे पास तक पहुंचता है। तो उसमें भी कम होगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस डाउन अप आएगा। तो समझो 1,000 का कोई प्रोडक्ट हम लोग ले रहे हैं तो लगभग उसके ऊपर GST तो 18% जाएगा ही। GST जाएगा। समझो ये 1000 कस्टमर के लिए रहता है, जैसे 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ का आप प्रोडक्ट ले रहे थे उस टाइम में, तो उस पर GST लग के ही आ रहा है। समझो 18% GST, तो 180 एक्स्ट्रा लग गया, राइट। लेकिन जब वो प्रोडक्ट 1000 वाला इंपोर्ट होता है तो उस पर ड्यूटी लगता है 20% का। हाँ। जैसे लैपटॉप बैटरीज पे। हाँ। तो उसमें अब समझो आप 10% डाउन कर लेते हो, जैसे 20% ऑटोमेटिकली 10% कम कर लेते हो, तो कस्टमर को एटलीस्ट 100 रुपीज़ तक बेनिफिट होगा ऑटोमेटिकली। हाँ। चलो GST कम नहीं कर सकते हम, लेकिन ड्यूटी में कुछ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अभी सरकार ये बोल रही है कि चाइना से कुछ भी प्रोडक्ट लाएंगे तो हम ड्यूटी एक्स्ट्रा करेंगे। हाँ। मानते हैं कि चाइना का प्रोडक्ट नहीं खरीदे, हर एक इंसान में यही रहता है। लेकिन जब स्कूल में लैपटॉप ही आ गया है कंपलसरी घर बैठ के, तो इंसान चाइना से नहीं खरीदेगा तो कहाँ से खरीदेगा लैपटॉप भी? चाहे लिनोवा हो, डेल हो, HP हो, आखिर मैन्युफैक्चरिंग तो वहीं हो रहा है, चाइना में ही। और तो कोई स्टेट में हो रहा नहीं है, कोई कंट्री में हो नहीं रहा है मैन्युफैक्चर। तो उसमें या तो मैन्युफैक्चर वालों को सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को कि यहीं हो सके तो उसमें बेनिफिट और ज़्यादा देना चाहिए। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हर जगह हो गया। हाँ। जैसे आज आप देख सकते हो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट। हम मानते हैं कि हमें आजकल डिजिटल में आना चाहिए, लेकिन जब रिटेल काउंटर वालों को डिजिटल का इश्यू ही नहीं पता है, और हम इंडियंस ऐसा हैं कि जब तक हम फेस टू फेस नहीं देखे तब तक कुछ लेते नहीं थे पहले। लेकिन अभी कैसा हो गया कि अमेज़ॉन में हर कोई बस घर पे ही बैठे बुकिंग कर लिया। तो सब प्रोडक्ट अमेज़ॉन से ही ज़्यादा सेलिंग हो रहा है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, और सबसे हाईएस्ट सेलिंग अमेज़ॉन में हो रहा है। और अमेज़ॉन वाला इस तरीके से कर रहा है, जिस तरीके से समझो एक लैपटॉप से कोई भी ब्रांड का नाम नहीं दूंगा, कोई भी ब्रांड का समझो यहाँ पर सेलिंग हो रहा है 33,000 में, वही अमेज़ॉन वाला लैपटॉप दे रहा है 30,000 में से 3,000 डाउन में दे रहा है। और हम जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं
तो वो हमारे को ही आ रहा है 32,500 में, तो कस्टमर हमसे किस तरीके से बाइंग करेंगे? या तो ये ऑनलाइन को बिल्कुल ब्लॉक कीजिए, या तो लोगों को ऑनलाइन के बारे में कुछ समझाइए, वरना ऐसा है कि ये और 5 साल चलेगा बिजनेस, कहीं पे भी रिटेल सब खत्म हो जाएगा, एक दिन यूएस बन जाएगा लगता है। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारी मुंबई में ही 1.5 करोड़ की आबादी है। मैं 1.5 करोड़ आबादी में यही देख लूँ कि 10% में गिन लूँ जो स्टडीज़ कर रहे हैं, तो उसमें समझो 15 लाख हो जाते हैं। लेकिन 15 लाख को हम नहीं देख पाएंगे, ध्यान नहीं देंगे हमारे ही बच्चों को स्टडीज़ के लिए, तो बहुत इश्यूज़ हो जाएंगे फ्यूचर में। वो क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्योंकि 1 साल का गैप आने के बाद बच्चों का एक माइंड डाइवर्ट हो जाता है कोई भी चीज़ से। तो कुछ भी एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि इस तरीके का लैपटॉप भी आ जाए कि चीपर प्राइस में आए और उनके घर तक लैपटॉप पहुँच सके। और सरकार को स्कूल की फ़ीस के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। स्कूल वालों ने फ़ीस पूरी ली है, अभी स्कूल का खर्चा क्या है मेरे को ये बताइए। स्कूल वाले के लिए टीचर्स हैं, ऑनलाइन पढ़ा रही है, मानता हूँ टीचरों का भी घर चलाना है, इसके लिए फ़ीस ले रहे हैं, लेकिन जो फ़ीस है एटलीस्ट 40% लेते हैं। 100% लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। स्कूल का कोई लाइट बिल नहीं आ रहा है उनके कोई स्टाफ हैं तो उनके लिए जितना चल जाता, खाली एक स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं या जो ट्रस्ट है उनका थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाता, और तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। प्रॉफिट में हमने भी हमारे बिजनेस में लॉस किया है, हमने भी किया है, पर ऐसा तो नहीं ना हमने हमारे स्टाफ का सैलरी कट किया है, वो नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं संभालना पड़ता है हर किसी को, इतने सालों से चल रहा है हर चीज़, तो कहीं तकलीफ आई है तो तकलीफ में सबको लेके चलो, कि हर किसी की कैपेसिटी नहीं है कि स्कूल की फ़ीस भर पावे, लेकिन हर स्कूल ने पूरी 100% फीस ली है। विजय आव्हाड यांचं इलेक्ट्रॉनिक्सचे दुकान आहे, इथे स्पीकर्स वगैरे आपण पाहू शकता, हे सगळे विक्रीसाठी ठेवलेलं आहे। सद्यस्थितीत लॉकडाऊनमुळे नेमका व्यवसायावरती काय परिणाम झाले आपण त्यांच्याशी जाणून घेतोय। ट्रेन वगैरे बंद आहे, कस्टमर नाही आहे, खूप प्रॉब्लेम होतो, माणसं लांबून येतात, त्यांना पण जायची सोय नाही, कस्टमर नाही आहे, 10% पण कस्टमर नाही पहिल्यापेक्षा। 10% पब्लिक येणं जाणं चालू होणार तर मग काय फरक पडणार थोडा बहुत। म्हणजे सद्यस्थितीत मार्केट मंदीमध्ये आहे आणि सरकारकडे काही मागणी आहे का तुमची? काय आता समोरासमोर आहे, तुम्ही बघा, सरकारला पण कळलं पाहिजे।